नाज़रीन, रूस पर पाबंदियों का चीन की जानिब से करारा जवाब। मगरबी ममालिक के कान खड़े हो गए। क्वाड ममालिक के इत्तेहादियों ने रूस पर वार कर दिया, जबकि भारत की जानिब से क्या फैसला किया गया है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं दुनिया ऑफिशियल। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस ने अपनी अफवाज को यूक्रेन के मशरकी इलाकों में मुकम्मल तौर पर सफ बंद कर दिया है और ताजा तरीन इतलात के मुताबिक कशीदगी अरूज को पहुंच चुकी है। रूस के बढ़ते हुए इकदामात को रोकने के लिए और यूक्रेन पर कब्जे की हिकमत अमली को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों की जानिब घेरा तंग किया जा रहा है। पहले अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, बरतानिया की जानिब से पाबंदियां लगाई गयी। अब क्वाड ममालिक के दो अहम तरीन इत्तेहादी ममालिक ने भी रूस पर बड़ा वार कर दिया है। जी हां दोस्तों, जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रूसी इक़दामात को तस्लीम नहीं कर सकते और इसकी मज़म्मत करते हैं। दोस्तों, रूस की जानिब से यूक्रेन के दो मतनाज़ा रियासतों को तस्लीम किए जाने के ऐलान के बाद से यूक्रेन और रूस के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और जंग की सूरत में अमेरिका ने रूस को सख्त तरीन पाबंदियां लगाने की धमकियां भी दे रखी हैं। ताहम अब जापान ने भी अमेरिका की हिमायत कर दी है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रूसी इक़दामात यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन के तनाज़ा पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जहां रूसी सफीर का कहना है कि मशरकी यूक्रेन में फौजी महम जो जारी है, जिसकी इजाजत नहीं दे सकते, खिते में नई खून रेजी नहीं होने देंगे, बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं, मगरबी ताकतें सोचें और यूक्रेन के हालात को मजीद खराब न करें। यूक्रेन की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल की जानिब से अहम फैसले किए जा सकते हैं और हंगामी इजलास अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के मुतालबे पर तलब किया गया। दोस्तों, याद रहे कि सलामती कौंसिल की सदारत रूस के पास है, जिसमें क्वाड ममालिक के दो अहम इत्तेहादी जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इन्होंने भी रूस पर बड़ा वार करते हुए इस पर पाबंदियों का ऐलान किया है और अमेरिकी पाबंदियों की तायद भी की है। दूसरी जानिब जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि वो $11.5 अरब से जायद मालियत के लॉस एडम 2 गैस पाइपलाइन मंसूबों को मुअत्तल करने पर गौर कर रहे हैं। ये पाइपलाइन 1230 किलोमीटर पर मुहित है और दिन 15 करोड़ क्यूबक पर गैस की तरसील की जा सकती है। दोस्तों, एक तरफ रूस को पाबंदियों में जकड़ने का सिलसिला जारी है, जबकि दूसरी जानिब चीन ने रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। दोस्तों, पहले तो हम ये सोच रहे थे कि शायद चीन और अमेरिका और मगरबी ममालिक को लगाम डालने के लिए अमली तौर पर जंग में कूद सकता है, लेकिन अब चीन की जानिब से जो इक़दामात किए गए हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि चीन की जानिब से मगरबी ममालिक और अमेरिका को जवाब देने के लिए पॉलिसी इस तरह रखी जाएगी कि पाबंदियों का ऐलान पाबंदियों की सूरत में दिया जाएगा। दोस्तों, चीन ने ताइवान को हथियार फरोख्त करने वाली अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसे रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के तनासुल में देखा जा रहा है और जवाबी रद्द-ए-अमल कहा जा रहा है। दोस्तों, ये खबर आई है कि चीन ने अमेरिका की दो बड़ी कंपनियों जिसमें लॉकहेड मार्टिन और रथियोन टेक्नोलॉजीज पर मुश्तमिल ताइवान को हथियार फरोख्त करने की पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, ये तीसरा मौका है जब चीन ने अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। चीन की जानिब से ये पाबंदियां 7 फरवरी को होने वाले मुआहिदे की वजह से लगाई गई हैं, जो अमेरिका और ताइवान की कंपनियों के दरमियान हुआ था। इस मुआहिदे में ताइवान को $10 करोड़ के हथियार फराहम करने का मामला तय पाया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक असलहे की फरोख्त ने चीन अमेरिका ताल्लुकात, चीन के सलामती कौंसिल के मफादात और अब नए ताइवान के अमनो इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कहा है कि चीनी हुकूमत ने रथियोन टेक्नोलॉजीज और लॉकहेड मार्टिन पर पाबंदियां खिते को लाहक खतरात के पेश नजर आयद की हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि चीन ताइवान को अपना टोटंग करार देता है, जबकि अमेरिका की जानिब से जिस तरह यूक्रेन को खिते के अंदर कशीदगी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी तरह से ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका गनौनी चाल चल रहा है। दोस्तों, चीन की जानिब से लॉकहेड मार्टिन और रथियोन टेक्नोलॉजीज पर पाबंदियों के बाद मगरबी ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि चीन की जानिब से मगरबी ममालिक पर भी पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान है, क्योंकि रूस पर पाबंदियों का जवाब चीन की जानिब से पाबंदियों की शक्ल में देकर मगरबी ममालिक और अमेरिका को पैगाम दिया जा रहा है कि चीन भी जवाबी रद्द-ए-अमल का इजहार करेगा, जो कि इन ममालिक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त क्वाड के 3 ममालिक जिनमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, इन्होंने तो रूस पर पाबंदियों के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है और अमेरिका की जानिब से किए जाने वाले फैसलों की तायद भी की है, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। अमेरिका की जानिब से भारत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करे, लेकिन दोस्तों, यूक्रेन का मामला भारत के गले की हड्डी बन चुका है। ना ही वो उगल सकता है और ना ही निगल सकता है। इस तमाम सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर पहुंचे और पाकिस्तान इस दौरे से बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाला है, क्योंकि इस वक्त लोहा गर्म है और गर्म लोहा देखकर कप्तान की जानिब से चोट लगाए जाने का इम्कान है। दोस्तों, इस
इस तमाम सूरत हाल में जहां पाकिस्तान फायदा उठाएगा वहां पर भारत के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि चीन और रूस दो बड़े ममालिक इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि हमले के लिए तैयार रूसी फौजें इस वक्त कहां पर मौजूद हैं। दोस्तों मशरकी यूक्रेन के इन इलाकों में रूसी फौजी दस्ते दाखिल हो चुके हैं, जिनको व्लादिमीर पुतिन ने आजाद और खुद मुख्तार रियासतें तस्लीम करने का ऐलान किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मशरकी यूक्रेन के इन इलाकों में दाखिल होने वाले रूसी दस्ते इनमें 1,90,000 फौजियों में से हैं, जो गुज़िश्ता चंद महीनों से यूक्रेन की सरहद पर जमा फौजें, टैंकों, तोपखानों, हवाई जहाजों से लेस हैं और इन्हें बहरिया की मदद भी हासिल है। दोस्तों जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि यूक्रेन की सरहद पर 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़े वल्यूकी के मशरिक में रखा गया अस्करी साजो सामान सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है। मगरबी ज़राए ने कहा है कि ताजा तरीन इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक रूसी अफवाज इन जगहों पर पहुंच रही हैं जहां से वो हमला कर सकते हैं। 2/3 अफवाज यूक्रेन की सरहद से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इनमें आधी फौज हमला करने की ऐसी पोजीशन में आ चुकी है कि जिसे ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी यूनिट अब छोटे ग्रुपों में बट रही हैं। इनमें से कुछ सरहद के करीब जंगलों में दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं। तस्वीर से जाहिर होता है कि जनवरी से फरवरी के दौरान यूक्रेन की सरहद से 50 किलोमीटर दूरी पर वाक़े फौजी तरबीती इलाकों में बड़ी तादाद में गाड़ियों को निकाल लिया गया है और दोस्तों ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि यही गाड़ियां यूक्रेन की सरहद के करीब पहुंची हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन की सरहद के करीब मौजूद अफवाज को ऐसी सहूलतें मुहैया कर दी गई हैं जो हमलों के लिए जरूरी होती हैं। इन सहूलतों में फील्ड अस्पताल, मुरम्मती वर्कशॉप्स और कीचड़ हटाने वाला साजो सामान मौजूद है। तो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि फील्ड अस्पताल की तैयारी को हमले की तैयारी ही समझा जाता है। रूस के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले 35,000 फौजियों को मुस्तकिल तौर पर यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात कर दिया गया है और इनमें कुछ फौजी यूनिट 6,000 किलोमीटर दूर मशरकी रूस से यहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों भारी जंगी साजो सामान को रेल के जरिए यहाँ तक पहुँचाया गया है। कुछ गाड़ियाँ काशीफ और हांसिंग इलाकों से होते हुए यूक्रेन की सरहद के करीब पहुंच चुकी हैं, जो किसी वक्त भी बड़ा हमला करने की पोजीशन में हैं। दोस्तों इस सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफिज।